अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द रेशियो टेस्ट। लेट समेशन 1 to infinite an be the series of पॉजिटिव टर्म। हमारे पास ये पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, मतलब इसमें हर टर्म जो है पॉजिटिव आएगी, ठीक है। एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट, ये इसकी क्या है, nth टर्म है। तो यहाँ पे n+1 टर्म और nth टर्म, अगर इसका आंसर लेस देन 1 आ जाए देन समेशन 1 to infinite मीन दिस सीरीज समेशन 1 to infinite an कन्वर्ज बाय रेशियो टेस्ट। अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आ जाए या इन्फिनिट आ जाए तो हम कहते हैं कि ये जो सीरीज है ये डाइवर्स कर जाए, डाइवर्स। अगर इसी का आंसर इक्वल टू 1 आ जाए स्टूडेंट्स, तो फिर टेस्ट फेल हो जाएगा। हम नहीं बता सकेंगे कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है इस टेस्ट के मुताबिक। इसके बाद है एक्सरसाइज 8.3। इसकी स्टेटमेंट ये है कि आपके पास अप्लाई रेशियो टेस्ट टू डिटरमिन वेदर द गिवन सीरीज कन्वर्ज और डिवर्स, ठीक है। हमने चेक करना है रेशियो टेस्ट को अप्लाई करते हुए, अप्लाई रेशियो टेस्ट टू चेक द गिवन सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्स। अगर टेस्ट फेल हो जाता है किसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 1 से 10 इसी रेशियो टेस्ट से करने हैं, उसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है, तो फिर हम लोग इसको रेशियो टेस्ट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स इसका, तो 1 में वो लिखता है समेशन 0 से इंफिनिट 2 पावर n डिवाइडेड बाय 2n का फैक्टोरियल। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोगों ने इसको लेट कर लेना है समेशन an के इक्वल, ठीक है। समेशन 0 से इंफिनिट an के इक्वल आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखें अगर आप, तो an आपके पास क्या है, 2 की पावर n ओवर 2n का फैक्टोरियल है। अब हमने जब रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है तो उसे हम वहां पे हमें n+1 टर्म चाहिए। an+1 फिर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 की पावर n+1 ओवर, जहां पे n है वहां पे n+1 हो जाना चाहिए। यहाँ पे n था, n+1 कर दिया, यहाँ पे n है तो n+1 आ जाएगा। तो 2 इंटू n+1 इंटू फैक्टोरियल, ठीक है, यू आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। अब इसी को यहाँ पे देख लें आप, an+1। अब देखें हमने ये जो an+1 है ना, इसको सेम इस जैसा बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। मतलब ये 2 की पावर n है, तो ये 2 की पावर n डॉट 2 कर ले, 2 की पावर n डॉट 2 की पावर 1, ठीक है, वो 2 ही होता है। अच्छा, अब इसमें देखें 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n+2 इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि अगर हम इसका फैक्टोरियल जो है उसको यूं भी ब्रेक कर सकते हैं, मतलब 2n+2 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n+1 और 2n, यानी कि एक एक नंबर कम करते जाना है और लास्ट वाले पे फैक्टोरियल डाल देना। जैसे हमारे पास ये एक फार्मूला है, n का जो फैक्टोरियल होता है वो हमारे पास क्या है, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। अगर आपके पास n का फैक्टोरियल है तो आप ये भी लिख सकते हैं n इंटू n-1 n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसी तरह n-3, जितना इसको कम करते जाएंगे लास्ट वाले पे फैक्टोरियल डाल दें, तो कम होते होते ये 0 पे जाएगा। 0 पे फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो यूं आ जाएगा फिर आपके पास। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 2 की पावर n
और ये 2 आ गया। अब सेम इसके लिए भी सेम ऐसा ही हुआ, 2n+2 था तो यहाँ पे देखिए 2n+2 वैसे ही आ गया, एक नंबर कम किया फिर एक और कम कर दिया, मतलब ये n-1 है ये n-2 है। तब देखें 2n+2 वैसे ही आ गया, एक नंबर कम करेंगे इसमें से तो 1 रह जाएगा, एक और कम करेंगे तो वो फिर 2 - 2 0 हो जाएगा, तो 2n का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या है, an+1 है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेशियो टेस्ट है ये अप्लाई करते हैं। तो ये रेशियो टेस्ट क्या है आपके पास, नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट। अब देखिए स्टूडेंट an+1/an है आपके पास, तो an+1 आपके पास है 2n.2 ओवर 2n+2 इंटू 2n+1 और इंटू 2n का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसके साथ देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके डिनोमिनेटर में an है, जब इस सारे के डिनोमिनेटर में an आएगा आपके पास तो वो an आपके पास क्या है, 2n ओवर 2n का फैक्टोरियल। चले यहाँ पे डिवाइड लिख लेते हैं क्योंकि इसके डिनोमिनेटर, इसका मतलब डिवाइड होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2n ओवर 2n का फैक्टोरियल। आप देखें जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये इस वैल्यू का रेसिप्रोकल आ जाता है, ये डिवाइड के बाद वाली वैल्यू, तो ये रेसिप्रोकल आ गया आपके पास। और यहाँ पे हमारे पास वैसे ही आ जाएगा 2n.2 डिवाइडेड बाय 2n+2 2n+1 इंटू 2n का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट जो यहाँ पे कैंसिल हो सकता है तो वो 2n का फैक्टोरियल कैंसिल, 2n कैंसिल, क्लियर। अच्छा अब देखें बाकी क्या रह गया आपके पास, बाकी सॉरी यहाँ पे साथ लिमिट भी आएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट, यहाँ पे साथ लिमिट भी आ जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट। अब देखिए यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट, ये 2/2n+2 और 2n+1 है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इंफिनिट आ जाएगा, 2 बाय जब इंफिनिट यहाँ पे रखेंगे तो ये फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंफिनिट आ जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में जब इंफिनिट आए तो समथिंग बाय इंफिनिट क्या होता है, 0, 0 क्या है, लेस देन 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट an+1/an और इसका आंसर क्या आ गया, 0 जो कि लेस देन 1 है। इसका क्या मतलब होगा कि जो हमारे पास सीरीज है जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, 0 से इंफिनिट 2n/2n फैक्टोरियल, ठीक है, 2n/2n का फैक्टोरियल। ये जो सीरीज हमें गिवन है ये क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई बाय रेशियो टेस्ट। इसको द नंबर टेस्ट भी कहते हैं, रेशियो टेस्ट को द नंबर टेस्ट भी कहते हैं, राइट। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास समेशन 1 से इंफिनिट n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n। क्वेश्चन नंबर 2 है समेशन 1 से इंफिनिट n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n। अब देखिए यहाँ पे आपके पास an जो है, nth टर्म जो है वो ये बनेगी, तो आप इसको पहले लेट कर लिया करते हैं कि समेशन 1 से इंफिनिट an इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो an आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n आ जाएगा, क्लियर होगी बात। अच्छा अब देखिए हम लोगों ने an+1 बनाना है, तो यहाँ पे an+1 इज इक्वल टू n+1 का फैक्टोरियल ओवर n+1 और इट्स होल पावर n+1, क्लियर होगी बात। अब हमने ये जो है इसको इस फॉर्म जैसा बनाने की कोशिश करनी है, तो यहाँ पे देखिएगा an+1 फिर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, n+1 का फैक्टोरियल है तो हमें क्या चाहिए, n का फैक्टोरियल, क्योंकि हमने an+1 में जो भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी an जैसे बनाने की कोशिश करनी है। तो आप देखिए n फैक्टोरियल बनाना है तो ये क्या आ जाएगा, n+1 इंटू n फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय n+1 की पावर n है तो ये क्या आ जाएगा, n+1 इट्स पावर n डॉट n+1, ठीक है। पावर इसकी भी 1 आ जाएगी, इसकी n आ गई, इसकी पावर क्या आ गई, 1 आ गई। अब देखिए हमें n की पावर n चाहिए, जब हम यहाँ से n को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n की पावर n और 1+1/n। जब n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, होल की पावर n है तो यहाँ पे n आ जाएगा, तो n इंटू n+1
और नोमिनेटर में क्या है n+1 और ये n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये जो n+1 है ये n+1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल रह जाएगा आपके पास। ठीक है, n फैक्टोरियल ऊपर सिंपल रह जाएगा, तो n फैक्टोरियल ओवर n पावर n 1 + 1 by n की पावर n आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट an plus 1 by an is equal to limit n approaches to infinite। अब देखिए स्टूडेंट्स an plus 1 क्या है आपके पास, n फैक्टोरियल ओवर n पावर n और यहाँ पे 1 + 1 by n आ जाएगा इट्स पावर n। अब जब हम डिनोमिनेटर में an पुट करेंगे तो वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिवाइड आया था मल्टीप्लाई में चेंज किया तो रेसिप्रोकल आ गया। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख लिया करें, तो यहाँ पे n की पावर n बाय n का फैक्टोरियल। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे n की पावर n, n से कैंसिल, n फैक्टोरियल कैंसिल। अब लिमिट यहाँ पे आ जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट 1 + 1 by n इट्स होल पावर n। ये कैलकुलस चैप्टर नंबर 1 में आपने ये फार्मूला पढ़ा कि ये किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। तो ये 1 by e आ जाएगा जो कि लेस देन 1 है, तो हम क्या कहेंगे, द गिवन सीरीज कन्वर्ज बाय रेशियो टेस्ट। तो जो हमारी सीरीज है वो रेशियो टेस्ट से कन्वर्ज करेगी। क्लियर होगी बात। इसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, समेशन 1 से इंफिनिट 7 पावर n ओवर n इंटू 5 पावर n + 1। क्वेश्चन नंबर 3 है समेशन 1 से इंफिनिट 7 पावर n ओवर n इंटू 5 पावर n + 1। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो an है वो क्या है, an हमारे पास है यहाँ पे 7 पावर n ओवर an इज इक्वल टू 7 पावर n ओवर n इंटू 5 पावर n + 1। अब हमें an + 1 चाहिए, an + 1 इज इक्वल टू 7 पावर n + 1। जहां पे n है वहां पे n + 1 रिप्लेस करना, तो n + 1 इंटू 5 पावर n + 1 और 1 + 1 पहले से ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जो an + 1 है इसको इस फॉर्म जैसा बनाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 7 पावर n ओवर ये n कॉमन आ जाएगा तो 1 + 1 by n, और यहाँ पे 5 की पावर n + 1 अलग कर लें और 5 की पावर 1 अलग कर लें, तो यहाँ पे 7 की पावर n अलग और 7 अलग हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, an + 1। तो नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट an + 1 by an। अब देखें an + 1 आपके पास क्या है, वो आपके पास है ये 7 पावर n डॉट 7 ओवर n इंटू 1 + 1 by n, 7 पावर n डॉट 7 ओवर n इंटू 1 + 1 by n, 5 पावर n + 1 डॉट 5 मल्टीप्लाई बाय an आपके पास क्या है, 7 पावर n ओवर n इंटू 5 पावर n + 1। क्योंकि an इसके डिनोमिनेटर में है तो लिहाजा ये रेसिप्रोकल इसका आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यू कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 7 पावर n जो है वो इससे कैंसिल, 5 पावर n + 1 इससे कैंसिल और n इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या रह गया वो देखते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट 7 बाय 1 + 1 by n और डॉट 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंफिनिट रखें तो 7 बाय 1 + 1 by इंफिनिट इंटू 5। तो आप देखें 7 बाय 1 + 0 इंटू 5 आ समथिंग बाय इंफिनिट तो 0 होता है, तो फाइनली 7 बाय 5 आ गया जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सीरीज है वो डाइवर्ज कर गई। थस द गिवन सीरीज डाइवर्ज बाय रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट से ये जो सीरीज है ये डाइवर्ज कर गई। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास
क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, समेशन 1 से इनफिनिट n ओवर n स्क्वायर प्लस 1, समेशन 1 से इनफिनिट n ओवर n स्क्वायर प्लस 1। अब सबसे पहला काम हम करते हैं, जो इसको लेट कर लेते हैं समेशन an के इक्वल। तो लेट समेशन 1 टू इनफिनिट an इज इक्वल टू दिस। अब देखें यहाँ पे an आपके पास है n ओवर n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमें an प्लस 1 चाहिए, तो an प्लस 1 इज इक्वल टू, जहां पे n है वहां पे n प्लस 1 आ जाएगा, n प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रेशियो टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। सो नाउ लिमिट n approaches to infinite an plus 1 by an which is equal to limit n approaches to infinite an plus 1 क्या है, n plus 1 by n plus 1 का स्केल और प्लस 1, और an क्या आपके पास n by n स्केयर प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा n स्केयर प्लस 1 by n आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है क्योंकि ये तो इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट। अब यहां से क्या कॉमन आएगा, n कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय n, और इसमें से अगर मैं n कॉमन लूं तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, बाकी 1 प्लस 1 बाय n इट्स होल स्क्वायर। अब मैंने अभी इससे n कॉमन लिया, अगर साथ ही इस 1 से भी n कॉमन ले लिया जाए तो ये 1 बाय n स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ अगर ऐसे समझना है तो एक स्टेप अजाफी कर ले कि यहाँ पे n स्क्वायर रह गया यहाँ तक, फिर n स्क्वायर सारे में से कॉमन लेंगे तो इधर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय, अब जब यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 बाय n स्क्वायर रह गया, और यहाँ पे n वैसे का वैसे ही है। अब ये n इससे कैंसिल, ये n स्क्वायर इससे कैंसिल, बाकी आपके पास क्या रह गया जी, लिमिट n approaches to infinite 1 plus 1 by n into 1 plus 1 by n square all divided by 1 plus 1 by n whole square plus 1 by n square आ जाएगा, ठीक है। अब जहां पे n है वहां पे इनफिनिट रख देंगे, 1 plus 1 by infinite into 1 plus 1 by infinite का स्क्वायर वो भी इनफिनिट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 plus 1 by infinite इसका स्क्वायर प्लस 1 by infinite। तो आप देखिए समथिंग बाय इनफिनिट जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे भी 1 प्लस 0, यहाँ पे भी 1 प्लस 0, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0। तो अब देखा जाए तो ये ऊपर 1 आ गया और डिनोमिनेटर में भी 1 आ गया, तो 1 आ गया। जब ये 1 के इक्वल आता है तो हम कहते हैं रेशियो टेस्ट जो है वो फेल हो गया, ठीक है, रेशियो टेस्ट फेल। अब देखिए द रेशियो टेस्ट फेल, अब ये रेशियो टेस्ट तो फेल हो गया इस पे, अगर हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करना चाहते हैं तो कोई और टेस्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या हमारे पास होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में ये होता है कि आपको एक चीज गिवन होती है, जैसे समेशन 1 से इनफिनिट an, ये सीरीज आपको गिवन होगी और एक सीरीज आपने इस an को देखते हुए सपोज कर लेनी है, और वो जो सीरीज है अगर सपोज कर लेनी है ये सीरीज, ठीक है। इसके बाद लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an बाय bn आ जाएगा। अगर इसका आंसर आपके पास कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, l आ जाता है, लेकिन वो l 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ये जो l है ये फाइनाइट होगा, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देन बिहेवियर सेम हो जाएगा, समेशन bn एंड समेशन an का बिहेवियर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बिहेवियर सेम से मुराद ये है कि अगर आपकी समेशन bn कन्वर्ज करती है तो an भी कन्वर्ज करेगी। हमने तो चेक करना है an को, ठीक है, तो फिर एक कंडीशन ये हो जाएगी जो कि हमारी यही कंडीशन यूज होगी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इसका आंसर 0 आ जाए, ठीक है, अगर 0 आ जाए देन समेशन bn शुड बी कन्वर्जेंस, जो समेशन bn है वो लाजमी कन्वर्ज होनी चाहिए, ठीक है। देन
समेशन 1 टू इंफिनिट बी एन कन्वर्ज, ठीक है, कोई भी टेस्ट हो सकता है, ठीक है, देन समेशन ए एन आल्सो, ठीक है, यहां पे लिख लें शुड, ये जरूर होना चाहिए। अच्छा, थर्ड कंडीशन है कि अगर आपके पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिट ए एन बाय बी एन इक्वल आ जाए इंफिनिट के, देन समेशन बी एन शुड डाइवर्ज, ठीक है, देन समेशन ए एन आल्सो, आल्सो डाइवर्ज लिख लें या आल्सो अंडरस्टूड है, आगे डाइवर्ज ही आएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है। अब हम लोग इस पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। 4 है, ये रेशियो टेस्ट से तो टेस्ट फेल हो चुका है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसकी कन्वर्जेंस चेक करें, ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, इस पे हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे ए एन जो है वो आपके पास क्या है, एन बाय एन स्क्वायर प्लस 1। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये बताया, फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखें कि अगर ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करें और आंसर फाइनाइट आ जाए, अगर फाइनाइट आ जाए तो बिहेवियर सेम है, अगर समेशन बी एन कन्वर्ज करेगा तो कन्वर्ज है, डाइवर्ज करेगा तो डाइवर्ज है, ये सिंपल बात है, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे अगर हम लोग बी एन वो सपोज कर लें जिससे इनकी डिग्री बैलेंस हो जाए, ये फार्मूला अप्लाई करने से नोमिनेटर में भी डिग्री और डिनोमिनेटर में भी डिग्री अगर बैलेंस हो जाएगी तो फिर भी क्या होता है कि आंसर आपका फाइनाइट आता है। देखिएगा कैसे आता है फाइनाइट, तो वो फिर आपका आंसर क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। जब आपका आंसर फाइनाइट आएगा तो फिर बिहेवियर सेम हो जाएगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये केस बनता है या ये केस बनता है, तो इसमें बी एन को लाजमी कन्वर्ज करना चाहिए और बी एन को लाजमी डाइवर्ज करना चाहिए। तो इस वजह से अगर वो हमारे पास ये टेस्ट लगाने से 0 आ जाए, उधर बी एन जो है वो डाइवर्ज कर दे, तो फिर यहाँ पे भी टेस्ट फेल हो जाएगा। या फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाए, कोई फाइनाइट, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाए, सॉरी इस फार्मूले को अप्लाई करने से इंफिनिट आ जाए, लेकिन समेशन बी एन कन्वर्ज कर दे तो फिर भी कंट्राडिक्शन हो जाएगी, तो ये हमारे पास टेस्ट जो है ये फेल हो जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि बी एन क्या है हमारे पास, हमने बी एन क्या लेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बी एन जो है वो आपके पास क्या होएगा, 1 बाय एन। जब 1 बाय एन बी एन को देंगे तो हमारे पास देखिए 1 बाय एन जब इसके डिनोमिनेटर में लगाएंगे 1 बाय एन, तो वो कहाँ चले जाएगा, नोमिनेटर में चला जाएगा। जब ये नोमिनेटर में जाएगा तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, नीचे भी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, आप देखिए समेशन बी एन भी देखने साथ, तो इस पे समेशन लगा दिया, समेशन बी एन आ गया आपके पास। तो समेशन बी एन जो है वो समेशन 1 बाय एन के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे आपने पी टेस्ट जो है 8.2 में पढ़ा हुआ है, फिर मैं रिवाइज कर दूं। जो पी टेस्ट है आपके पास वो क्या होता है, समेशन 1 बाय एन की पावर पी। अगर पी आपका जो है वो, अगर पी आपका ग्रेटर देन 1 हो तो फिर सीरीज जो है वो क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। जो भी सीरीज होगी, जैसे ये सीरीज है, ये सारी क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। अगर आपका पी जो है वो लेस और इक्वल टू 1 हो तो यही सीरीज जो है ये क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है। क्लियर होगी बात। तो अच्छा, ये आपने पी टेस्ट जो है ये 8.2 में पढ़ा हुआ, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी पढ़ा हुआ है, तो आपने रिवाइज कर लिया कहना यहाँ पे। अब हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं। सो नाउ लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिट, अगर आप यहाँ पे साथ लिख रहे हैं बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट तो अच्छी बात है, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिट ए एन बाय बी एन। अच्छा, अब देखिए लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिट, व्हाट इज ए एन, ए एन इज एन बाय एन स्क्वायर प्लस 1, और व्हाट इज डी एन, जब डी एन लेंगे तो वो एन बाय 1 आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये क्या हो गया, एन स्क्वायर हो गया, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिट एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब नोमिनेटर डिनोमिनेटर से एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिट एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, आप देखिए एन स्क्वायर जो है ये एन स्क्वायर से कैंसिल, बाकी आप पुट कर दे लिमिट तो 1 प्लस 1 बाय इंफिनिट, तो समथिंग बाय इंफिनिट क्या होता है 0, 1 प्लस 0 आ गया और इसका आंसर क्या आ गया 1। अब देखें इसका आंसर 1 भी आया है
और 1 एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। ये 1 आपका क्या है, एक फाइनाइट नंबर है और ये 0 भी नहीं है, मतलब अब बिहेवियर सेम होगा। ये केस बना है हमारा, ये फर्स्ट वाला, bn और an का बिहेवियर सेम होगा। अगर bn कन्वर्ज करेगा तो an भी कन्वर्ज, अगर bn डाइवर्ज करेगा तो an भी डाइवर्ज करेगा। अच्छा अब यहाँ पे देखें, आपके पास p क्या है, 1 है। अगर p इक्वल टू 1 आ जाए, n की पावर जो है वो p कंसीडर होती है ना, तो p अगर आपका 1 आ जाए तो ये सीरीज फिर क्या कर रही है, ये वाली सीरीज समेशन bn क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है ना, समेशन bn जो। अब ये आपकी सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो an भी डाइवर्ज करेगी। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस समेशन bn डाइवर्ज बाय p टेस्ट, इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, p टेस्ट, डाइवर्ज बाय p टेस्ट, ठीक है। सो द सीरीज, द गिवन सीरीज summation an diverge by limit comparison test, limit comparison test। ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से आपकी ये सीरीज जो है ये डाइवर्ज कर दे, क्योंकि रेशियो टेस्ट तो फेल हो गया। तो अब इसके बाद है स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, समेशन 1 से इनफिनिट 2n फैक्टोरियल ओवर 4 पावर n, समेशन 1 से इनफिनिट 2n फैक्टोरियल ओवर 4 पावर n। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हमने इसको an के इक्विवेलेंट करना होता है। सो समेशन 1 से इनफिनिट an which is equal to this, here an आपके पास है स्टूडेंट 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 पावर n, राइट। अब an प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 इंटू n प्लस 1 इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 की पावर n प्लस 1, तो ये 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 की पावर n डॉट 4, तो 2n प्लस 2 2n प्लस 1, मतलब एक ही काम करते जाएंगे ना, तो 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 की पावर n डॉट 4, ये आपके पास क्या है, an प्लस 1, ठीक है। अब हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। नाउ बाय रेशियो टेस्ट, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट an प्लस 1 बाय an, अच्छा an प्लस 1 हमारे पास है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट an प्लस 1 है जी 2n प्लस 2, 2n प्लस 1, 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 पावर n डॉट 4। अब देखिए an क्या है आपके पास, ये है, तो यहां पे ये रेसिप्रोकल में आ जाए 4 पावर n ओवर 2n का फैक्टोरियल। अब देखिए स्टूडेंट, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, ये 2 पावर n का फैक्टोरियल जो है, सॉरी 2n फैक्टोरियल जो है ये कैंसिल, 4 पावर n ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इंफिनिट रखेंगे तो इंफिनिट ऊपर सारा इंफिनिट हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, इंफिनिट बाय 4 वो इंफिनिट आ जाएगा। अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए या इंफिनिट आ जाए तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट an प्लस 1 बाय an का जो आंसर है, अगर इंफिनिट आ जाए या ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, द गिवन सीरीज डाइवर्ज बाय रेशियो टेस्ट। ये हमारी सीरीज जो है वो रेशियो टेस्ट से डाइवर्ज हो जाए।